Hello students, hope all of you are well. So today I am going to discuss about our last topic of series of function, that is the Abel test and Dirichlet test. These two tests are very important for the exam and the problems are very important. But in our syllabus the proofs are not required, so I am discussing the statement along with the problems for your better understanding. So let's start with our lecture. So the lecture begins with the definition of uniformly bounded. So what is a uniformly bounded sequence of function? Suppose we have a sequence of function fn, then fn is said to be uniformly bounded on an interval I if there exists a positive real number k such that for all x belongs to I, mod of fn x less than k for all n belongs to set of all natural number. इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्मली बाउंडेड कब कहेंगे? एक इंटरवल के ऊपर अगर हम लोग को एक पॉजिटिव रियल नंबर k मिल जाता है such that for all x belongs to the interval, for each and every x belongs to the interval, each and every function that is mod of fnx will be less than k for all n belongs to natural number. इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का जितना भी फंक्शंस है हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फंक्शंस है हमारे पास, सभी फंक्शंस को क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए बाय ए फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर k. दैट इज f1x will be less than k, f2x will be less than k, f3x will be less than k and so on. If it happen for each and every natural number, then we can say that the sequence of function sequence fn is uniformly bounded on the interval I. तो अभी हम लोग चले आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्कशन पे, दैट इज द एबल्स टेस्ट. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डेफिनेशन और द स्टेटमेंट ऑफ द एबल्स टेस्ट एंड व्हेन वी विल अप्लाई दिस टेस्ट. पहले हम लोग को ये समझना है, ठीक है? तो चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखो, लेट समेशन यूएन बी ए सीरीज ऑफ फंक्शन. तो हमारे पास एक सीरीज ऑफ फंक्शन है समेशन यूएन and sequence vn be a sequence of functions defined on closed interval ab. तो हमारे पास दूसरा एक फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है और जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन vn, और दोनों ही सीरीज ऑफ फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दोनों ही किसके ऊपर डिफाइंड है? क्लोज्ड इंटरवल ab के ऊपर डिफाइंड है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ab के ऊपर डिफाइंड है, एंड satisfying the following conditions. What are the condition? The first condition says that summation un is uniformly convergent on closed interval ab. तो summation un जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को क्या होना चाहिए? पहले उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ab. ये है पहला कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास? सेकेंड कंडीशन ये है कि सीक्वेंस vn जो है, सीक्वेंस vn को मोनोटोनिक होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab. यूनिफॉर्मली बाउंडेड के डेफिनेशन मैं अभी तुम लोगों को बताया था. तो सीक्वेंस vn को पहले मोनोटोनिक होना है और दूसरा क्या होना है? यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना है इस इंटरवल के ऊपर, जिस इंटरवल के ऊपर सीक्वेंस vn डिफाइंड है. तो vn मोनोटोनिक एंड बाउंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab. तो अगर ये दोनों कंडीशन समेशन un और सीक्वेंस vn सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों टर्म्स को हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं और उसको प्रोडक्ट लेके हम लोग जो सीरीज ऑफ फंक्शंस बनाएंगे, दैट इज u1x इंटू v1x प्लस u2x इंटू v2x, वो सीरीज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ab के ऊपर. तो अगर कोई प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम में तुम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों अलग अलग टर्म को, जो एक टर्म हम लोग को समेशन un देगा और दूसरा जो टर्म होगा वो हमारा सीक्वेंस ऑफ vn होगा, और हम लोग को दोनों चीज सिंपली चेक करना है कि समेशन un यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है और सीक्वेंस vn मोनोटोनिक होगा और यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा. तो दोनों को मिला के प्रोडक्ट लेके जो सीरीज आता है समेशन un vn, वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ab के ऊपर. ठीक है, अभी नेक्स्ट टेस्ट पे चले आते हैं, दैट इज द डिरिचलेट टेस्ट. तो डिरिचलेट टेस्ट का स्टेटमेंट समझ लेते हैं. Let summation un be a series of function and sequence vn be a sequence of functions defined on closed interval ab and satisfying following conditions. तो एबल्स टेस्ट में जितना जो भी स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट जैसे स्टार्ट हो रहा था एबल्स टेस्ट में,
डिरिचलेट्स टेस्ट में भी वैसे ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो डिरिचलेट्स टेस्ट में भी हम लोग देख सकते हैं हमारे पास दोनों चीज है, एक है मेरा सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन यूएन और दूसरा है मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीक्वेंस वीएन। तो दोनों ही किसके ऊपर डिफाइंड है? दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है, कोई एक इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है। तो ये भी क्या होगा, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है हम लोग देख लेते हैं। पहला कंडीशन यह है कि द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस एसएन ऑफ समेशन यूएन बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, समेशन यूएन जो है वो एक सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो समेशन यूएन अगर सीरीज ऑफ फंक्शन है तो उस सीरीज ऑफ फंक्शन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस एसएन ऑफ समेशन यूएन मस्ट बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। समेशन यूएन का जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा, पार्शियल सम होगा, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को क्या होना है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है। अभी दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, दूसरा स्टेटमेंट है सीक्वेंस वीएन इज मोनोटोनिक फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू द जीरो फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूएन और वीएन को प्रोडक्ट कर सकते हैं और उसको प्रोडक्ट करके जो हम लोग सीरीज बनाएंगे वो सीरीज क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। तो डिरिचलेट टेस्ट और एबल टेस्ट में डिफरेंस क्या है तुम लोग यहां पे देख सकते हो। डिरिचलेट टेस्ट में समेशन यूएन का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसको यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना था और एबल टेस्ट में क्या होना है, समेशन यूएन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये देखो, एबल्स टेस्ट में भी सीक्वेंस वीएन को मोनोटोनिक होना था, यहां पे भी सीक्वेंस वीएन मोनोटोनिक हो रहा है और यहां पे क्या होना था, सीक्वेंस वीएन यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना था, लेकिन यहां पे सीक्वेंस वीएन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है। कहां पे कन्वर्जेंट होगा, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन पे कन्वर्जेंट होगा, दैट इज द जीरो फंक्शन। तो हम लोग को डिरिचलेट टेस्ट आसानी से आ जाएगा अगर हम लोग सीक्वेंस वीएन को ढूंढ सकते हैं और उसका अगर लिमिट फंक्शन जीरो आ जाता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये टेस्ट हम लोग को माने ये सीरीज को किस टेस्ट से हम लोग को सॉल्व करना है, डिरिचलेट टेस्ट से इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग चले आते हैं प्रॉब्लम्स पे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एग्जाम पे कोई भी टेस्ट तुम लोग को बताया नहीं जाएगा कि ये एबल टेस्ट अप्लाई करो या फिर ये डिरिचलेट टेस्ट से तुम लोग इसको प्रूफ करो। तो तुम लोग को प्रॉब्लम को देख के हम लोग को समझना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते करते हम लोग समझ जाएंगे कि किस टेस्ट से ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखो प्रॉब्लम है, इफ a1 plus a2 plus dot dot that is a series of something is given be a convergent series of real numbers, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन नहीं है, a1 a2 a3 ये सभी x का फंक्शन नहीं है, ये सिंपली रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंट बोला है यहाँ पे, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। देन प्रूव दैट द सीरीज a1 plus a2 by 2 to the power x a3 by 3 to the power x plus dot dot is uniformly convergent on close zero infinity, close zero open infinity, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो यहां पे देखो a1 plus a2 plus dot dot ये तो कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर ऑलरेडी है। तो अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर के ऊपर जो सीरीज तुम लोग डिफाइन करते हो अगर वो कन्वर्जेंट हो जाता है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि उसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम लोग को जो एप्सिलॉन मिलता है उस एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग को नेचुरल नंबर k मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इसको सीरीज ऑफ फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे जो k मिलता है नेचुरल नंबर वो एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है और x के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉर्मल कन्वर्जेंस में डिफरेंस क्रिएट होता है, लेकिन नॉर्मल जो सीरीज होता है दैट इज द सीरीज ऑफ रियल नंबर, उसके लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और ऑर्डिनरी कन्वर्जेंट बोथ आर द सेम थिंग। तो ये जो सीरीज है ये तो कन्वर्जेंट है सीरीज ऑफ रियल नंबर, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा क्लोज जीरो ओपन इंफिनिटी। अभी तुम लोग ये कह सकते हो कि सर ने अभी तो कहा है
कि ये दोनों सीरीज को क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो वो देखो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड एक इंटरवल है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये सभी इंटरवल्स के ऊपर ही डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं जो एक्चुअल डेफिनेशन था थ्योरम का, वो थ्योरम का डेफिनेशन ही तुम लोग को बताया है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे देखोगे जितना भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इंटरवल बाउंडेड नहीं है लेकिन ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्या होगा, एबल्स टेस्ट या फिर डिरिचलेट टेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले तो हम लोगों को मिला है समेशन ए एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुका है। अभी ये सीरीज को देखो, ये सीरीज में हम लोग देख सकते हैं एक टर्म आ रहा है 1/1 टू द पावर x, 1/2 टू द पावर x, 1/3 टू द पावर x ऐसे। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n टू द पावर x, लेट vn इक्वल्स टू 1/n टू द पावर x ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ इफ यू फिक्स x फॉर 0 टू इंफिनिटी, कोई भी एक फिक्स्ड x के लिए तुम लोग देख सकते हो कि सीक्वेंस vn एक मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। सपोज तुम x को यहाँ पे फिक्स्ड करके 1 कर दो जो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी के बीच में है, तो यहाँ पे सीक्वेंस vn क्या हो जाएगा 1/n, दैट इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ऑब्वियसली फॉर ईच एंड एवरी फिक्स्ड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, सीक्वेंस vn हम लोग को एक मोनोटोनिक सीक्वेंस ही देगा। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, यूनिफॉर्मली बाउंडेड का। तो मॉड ऑफ vnx ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/mod ऑफ n टू द पावर x एंड दैट इज लेस इक्वल टू 1। Obviously, if you put x equal to 0 here, that is n to the power 0, that will be equals to 1. And if you take x tends to infinity, this quantity will goes to 0. So obviously, the maximum value of mod of vnx must be less than equals to 1. So mod of vnx is less equals to 1. So we can see that some sequence vn is uniformly bounded. तो अभी सोचो, हमारे पास एक सीरीज है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुका है। तो सीरीज अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो तब हम लोग समझ जाएंगे कि एबल्स टेस्ट ही हम लोग को अप्लाई करना है, क्योंकि डिरिचलेट टेस्ट में सीरीज के बारे में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं बोला गया था। डिरिचलेट टेस्ट में सीरीज ऑफ फंक्शन का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा उसको यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना था, लेकिन एबल्स टेस्ट में समेशन यूएन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना है। तो अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुका है तो हम लोग को समझ में आ चुका है, अभी हम लोग को एबल टेस्ट से ही हम लोग को उसको प्रोसीड करना है। तो एबल टेस्ट का सेकेंड जो कंडीशन होता है सीक्वेंस vn वाला, सीक्वेंस vn मोनोटोनिक होता है फॉर एवरी x एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड होता है। तो हम लोग देख सकते हैं ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है सीक्वेंस vn से। तो अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट कर लेंगे हर एक टर्म को vn के साथ, तो जो सीरीज होगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी ड्यू टू द एबल्स टेस्ट। वेरी इजी प्रॉब्लम, you can very easily understand it also. Example 2 is the similar type of problem. So go through the problem and try to understand by yourself. If you have any doubt, then you can ask me here. Okay. I am not discussing the problem number 2 because it is a similar type of problem and very easy to understand. Now let us go to the problem number 3, which is very important and which have already appeared in exam several times. So problem number 3 को देखो, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, prove that the series summation -1 to the power n minus 1 x to the power n into 1 plus x to the power n is uniformly convergent on closed interval, bounded interval, closed interval 0 1. So let un equals to -1 to the power n minus 1 by n. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्म मिल रहा है मुझे -1 to the power n minus 1 by n. ये जो टर्म है, इस टर्म्स को अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज मिल जाता है, ठीक है ना। और ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज हम लोग देख सकते हैं ये एक्चुअली -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 ऐसे फॉर्म में है। तो उसको हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं लिबनिज थ्योरम से, ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए जो एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू द लिबनिज थ्योरम ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो समेशन यूएन कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो समेशन यूएन जब भी कन्वर्जेंट होगा, ये तो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, तो सीरीज ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो समेशन यूएन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुका है तो हम लोग को क्या करना है, एबल्स टेस्ट में चला जाना है। तो एबल्स टेस्ट में हम लोग को vn ढूंढना है। vn क्या है यहाँ पे, x to the power n by 1 plus x to the power n। हम रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी आवर vn। सो vn इक्वल्स टू x to the power n by 1 plus x to the power n। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये मोनोटोनिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n plus 1th टर्म और nth टर्म का डिफरेंस ले रहा है। तो n plus 1th टर्म माइनस nth टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, x to the power n x minus 1
बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1। तो अभी x का वैल्यू किसके बीच में है, 0 to 1 के बीच में है, तो यहाँ पे x माइनस 1 जो फैक्टर है ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि vn प्लस 1 इज लेस इक्वल टू vn। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सीक्वेंस vn जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो सीक्वेंस vn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब ये तो मोनोटोनिक है, तो सीक्वेंस vn मोनोटोनिक हो चुका है। अभी हम लोग को क्या चेक करना है, सीक्वेंस vn यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मॉड ऑफ vnx ले लो, तो ये क्या हो जाता है, मॉड ऑफ एक्स टू द पावर n बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n। इसका वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n आ जाता है। नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1, सभी x के लिए और सभी n के लिए ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं vn क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो रहा है। तो vn यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो चुका है, मोनोटोनिक हो चुका है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन vn। और समेशन un जो था सीरीज ऑफ फंक्शन, यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शन और रियल सीरीज बोथ सेम है, तो वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव टेस्ट देयर प्रोडक्ट गिव्स अस द सीरीज ऑफ फंक्शन व्हिच इज आल्सो इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 पे चले आते हैं। एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। देखो, प्रूव दैट द सीरीज ऑफ फंक्शन sin x प्लस sin 2x by 2 प्लस sin 3x by 3 डॉट डॉट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट on any closed interval AB contained in the open interval 0 to 2 pi। तो मेरे पास एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0 to 2 pi। ओपन इंटरवल 0 to 2 pi के बीच में कोई भी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल तुम चूज कर लो, क्लोज्ड इंटरवल AB फॉर एनी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, फॉर एनी क्लोज्ड इंटरवल व्हिच इज कंटेन्ड इन ओपन 0 to 2 pi, ये सीरीज क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑलवेज। तो ये सीरीज देख के ही तुम लोग को पता चल चुका है, ये सीरीज को हम लोग दोनों टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी एक जनरल टर्म ले लो, जनरल टर्म क्या हो रहा है, देखो sin nx बाई n हो रहा है ना, तो sin nx बाई n जो है, तो sin nx को हम लोग ये ले लेते हैं unx और 1 बाई n ले लेते हैं vn, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस vn जो है 1 बाई n है और 1 बाई n क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है और जीरो फंक्शन पे कन्वर्जेंट हो रहा है। तो अगर सीक्वेंस vn जीरो फंक्शन पे कन्वर्जेंट होगा तो यहां से हम लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए कि जीरो फंक्शन में जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग को डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस vn मोनोटोनिक है क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और कन्वर्जेंट होगा जीरो पे, तो हम लोग को डायरेक्ट चला जाना है किस पे, डिरिचलेट टेस्ट पे। तो डिरिचलेट टेस्ट में क्या था, जो un है, मेरा समेशन ऑफ un है, उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा उसको यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी। तो Snx को मैंने लिखा है u1x प्लस u2x प्लस डॉट डॉट unx। तो इसका वैल्यू आ जाता है sin x प्लस sin 2x प्लस sin nx। तो ये जो सीरीज है ये बहुत ही एक वेल नोन सीरीज है। क्लास 11-12 में तुम इस सीरीज का सम्स को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, तो अगर तुम लोग भूल चुके हो तो उसका सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही एक वेल नोन सीरीज है, sin x प्लस sin 2x प्लस sin nx, एपी सीरीज में इसका फॉर्म आ जाता है। तो इसका समेशन का फॉर्म आता है sin nx by 2 sin of n plus 1 by 2x sin x by 2। Now if you take the modulus of sin of nx sin snx, that will be less equal to 1 by sin of x by 2 for each and every n belongs to natural number, ठीक है। सभी x के लिए sin nx और sin n plus 1 x by 2 ये 1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 by sin x by 2। अभी अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB तुम लोग चूज करते हो और जो ओपन इंटरवल 0 to 2 pi के बीच में कंटेंट है, तो sin x by 2 कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो अगर हम लोग एक फंक्शन को पकड़ते हैं fx इक्वल्स टू 1 by sin of x by 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल एंड बाउंडेड इंटरवल AB, तो हम लोग देख सकते हैं ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर मेरे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस फंक्शन एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, तो अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होगा और वो कंटिन्यूअस होगा तो ऑब्वियसली फंक्शन भी क्या हो जाना चाहिए, बाउंडेड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन का बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी है जो तुम लोग जानते हो। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो f अगर बाउंडेड हो जाएगा तो f का वैल्यू कोई भी एक फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो जाएगा। तो f का वैल्यू अगर फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो रहा है तो इसका मतलब 1 by mod of sin x by 2 is less than k for some positive real k, that is mod of snx is less than k for all x belongs to closed and bounded interval AB and for all n belongs to natural number।
सो सीक्वेंस एसएन यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो चुका है और हम लोग डिरिचलेट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. By applying Dirichlet test, we can see that summation un into vn becomes uniformly convergent on closed interval ab, which is contained in open 0 to 2 pi. अभी देखो ये प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है एग्जाम पे, जो एक्चुअली ये नोट से भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो. देखो नोट क्या कह रहा है, एक नोट है मेरे पास. तो नोट कह रहा है कि द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन fn does not necessarily imply the uniform convergence of summation of mod fn, which is evident from the following example. तो ये नोट कह रहा है कि अगर कोई सीरीज समेशन fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसका अगर तुम मॉड्यूलस ले लेते हो और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करना चाहते हो तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. समेशन fn अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो समेशन मॉड fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. लेकिन अगर समेशन मॉड ऑफ fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो समेशन fn क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रहा है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है. तो बाय रेस्टर सेम टेस्ट हम लोग वहां से निकाल सकते हैं समेशन fn क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा. ठीक है. तो इसको हम लोग एक प्रॉब्लम से अच्छे से समझ लेते हैं. तो प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या है. प्रॉब्लम कह रहा है कि प्रूव दैट समेशन -1 to the power n x to the power n 1 minus x converges uniformly on closed interval 0 1, but it is not convergent, that is the series summation x to the power n 1 minus x is not uniformly convergent over closed interval 0 1. तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे जो दोनों सीरीज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे -1 to the power n मिसिंग है. तो -1 to the power n मिसिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज है इस टर्म्स को, सभी टर्म्स को मैंने मॉड ले चुका है, लेके रखा हुआ है. ठीक है ना. तो अगर मैं सभी टर्म्स को मॉड लेके लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये सीरीज जो होगा, ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा. तो इसको हम लोग क्या कैसे प्रूफ करेंगे. लेट un इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n एंड vn इक्वल्स टू x टू द पावर n 1 minus x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज 0 1. तो नाउ लेट अस कंसिडर ए सीरीज ऑफ partial sum snx where snx equals to u1 plus u2 plus unx, that is equals to -1 plus 1 minus 1 plus 1 plus dot dot -1 whole to the power n. तो यहाँ पे तुम लोग आसानी से देख सकते हो, अगर n का वैल्यू इवन या फिर ऑड आता है तो उसके ऊपर डिपेंड करके snx का वैल्यू या आइदर 0 होगा या फिर क्या होगा, +1 होगा या फिर -1 भी हो सकता है. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि snx का वैल्यू जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड रियल नंबर होगा. तो वो क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है. तो सीक्वेंस snx क्या हो चुका है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो चुका है. अभी हम लोग देखेंगे कि vn क्या हो रहा है, मोनोटोनिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो vn मोनोटोनिक होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे. तो vn प्लस 1 माइनस vn लिया है मैंने यहाँ पे. तो vn प्लस 1 माइनस vn का वैल्यू देखो कुछ इस तरह आ जाता है, दैट इज नेगेटिव. सो ये क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सो अल्टीमेटली मोनोटोनिक. एंड ऑल्सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी vnx इक्वल्स टू 0. इफ यू टेक limit n tends to infinity, that vnx will be equal to 0, that is sequence vn converges to the 0 function. ओके. तो यहाँ पे देखो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 क्या है, एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है. तो अभी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इज नथिंग बट ए कॉम्पैक्ट सेट. सो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0 1 इज नथिंग बट ए कॉम्पैक्ट सेट. और सीक्वेंस vn एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है ऑफ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में तुम लोग जानते हो. मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में उसके बारे में अलग सा एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हूं. ठीक है. तो यहाँ पे बाय डिनिस थ्योरम सीक्वेंस vn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा. तो सीक्वेंस vn अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा और सीक्वेंस sn यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो चुका है, तो डिरिचलेट टेस्ट से हम लोग कह सकते हैं समेशन un vn क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा. नेक्स्ट हम लोग उसका मॉड लेते हैं. मॉड लेने के बाद हम लोग पकड़ते हैं vnx इक्वल्स टू x टू द पावर n 1 minus x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज 0 1. तो यहाँ पे जो snx होगा वो होगा vx प्लस v1x प्लस v2x प्लस vnx. 1 minus x को कॉमन लेके बाहर लिख रहा हूं. यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर n. x को तुम यहाँ पे कॉमन ले सकते हो और यहाँ पे कुछ टर्म्स कुछ इस तरह होगा, 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस x टू द पावर n. तो ये जीपी सीरीज का समेशन है, तो इसका टर्म होगा 1 minus x टू द पावर n by 1 minus x, क्योंकि x का वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है. 1 minus x कैंसिल आउट होगा तभी जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा, और तभी इसका वैल्यू हो जाएगा x इंटू 1 minus x टू द पावर n. और इसका वैल्यू होगा 0. अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा.
तो अगर हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एस एन एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, ये वैल्यू होगा x, अगर x का वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 1, और अगर वैल्यू होगा x इक्वल टू 1 तो होगा वैल्यू इसका 0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सीक्वेंस एस एन एक्स जिसका लिमिट फंक्शन है f, वो f दोनों फंक्शन जो f फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एक्चुअली नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है लिमिट फंक्शन का, ठीक है ना। तो लिमिट फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो सीक्वेंस यूनिफॉर्म एस एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो समेशन बी एन क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर समेशन एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका मॉड्यूलस भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक भी खत्म होता है और ये वीडियो लेक्चर भी खत्म होता है। Now if you like this video then subscribe my channel, give some like, share with all of your friends.